मैं पैदा हो गया जिस घर में दक्षिण भारत के श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के उस इलाके में तेलुगु मेरी जुबान, आज से लगभग 69-80 साल पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हिंदू हूं। मैंने मान लिया मैं हिंदू, मेरे हाथ में तो नहीं था। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं। उनका मैं मान लिया ब्राह्मण है। अब जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो चीज मेरे ऊपर डाल दी जाए तब मैं उसको लेकर के किस बात की लड़ाई लड़ूं। जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया, महर्षि दयानंद की विचारधारा पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि परमात्मा एक है। 1980-81 में मैं हरियाणा में शिक्षा मंत्री था। जब उन्होंने कहा कि इसकी जांच तो होम मिनिस्टर साहब करवाएंगे और मैजिस्ट्रियल जांच होगी, तो मैंने कहा नहीं, मजिस्ट्रेट तो फायरिंग का हुक्म देता है, वो खुद कैसे जांच करेगा। जब मजदूर मरा है, निहत्था मजदूर, तो उसकी सही जांच होनी चाहिए, वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 1979 की बात है, 1979 की बात है। तो वहां पर मैं साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान यदि कहीं गोकशी करता है तो हिंदू भी गुनाहगार है, क्योंकि गाय को बेचता हिंदू है। मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार बन करके रहेगा और रहता रहेगा, बाकायदे हिस्सेदार होगा। नींव रख दो, संगे बुनियाद, मंदिर बनना शुरू हो जाए, हिंदू भी खुश हो जाएंगे। अरे ये कौन सा नाटक हो गया भाई? प्रधानमंत्री का यही काम रह गया? बेरोजगारी मिटाओ, सबको, बच्चों को एक जैसी पढ़ाई का इंतजाम करो, सब बीमार को एक जैसी दवाई का इंतजाम करो। तुम्हें क्या पड़ा हुआ है कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? 1528 में अडवाणी जी, ना आप थे ना मैं था ना कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है। उनको राजनीति करनी, उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी। इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए। उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बच्चे शहीद हुए, दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी, मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा, न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा है। ये गंदी सियासत, ये सांप्रदायिकता की राजनीति यदि हम और आप मिलकर के बंद नहीं करेंगे, जो बात अभी कह रहे थे लोकेश मुनि जी, ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे। तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे।
ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इनका कोई लेना देना नहीं किसी राम से या किसी से। मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी से अभी लखनऊ की बहुत बड़ी रैली में मैंने खड़े होकर के पूछा, 50,000 की भीड़ में, मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी आप तो योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और आप कह रहे हैं राम का मंदिर बनाना है, तो राम का मंदिर बनाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर तो बंद कर दो। रम के मंदिर तो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हो और कह रहे हो राम का मंदिर बनाएंगे। कैसे बनेगा राम का मंदिर? तो ये सारी की सारी चीजों को यदि हम और आप मिलकर के ईमानदारी से सोचेंगे, कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे चलेंगे, और उसके लिए हमें अहद करना पड़ेगा। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाई। जहां हम 1980-81 में मैं हरियाणा में शिक्षा मंत्री था, तो फरीदाबाद के मजदूरों के ऊपर गोली चली और उस समय 10-12 मजदूर मार दिए गए। तो मैंने अपने कैबिनेट में, चौधरी भजन लाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा कि चौधरी साहब ये गलत हुआ, मजदूरों पर गोली नहीं चलनी चाहिए। बोले नहीं, हम इसकी जांच करा रहे हैं। किसकी? बोले मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। मैंने कहा मजिस्ट्रेट कैसे जांच करेगा, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रहने दीजिए, इसको होम मिनिस्टर देखेंगे। जब उन्होंने कहा कि इसकी जांच तो होम मिनिस्टर साहब करवाएंगे और मजिस्ट्रियल जांच होगी, तो मैंने कहा नहीं, मजिस्ट्रेट तो फायरिंग का हुक्म देता है, वो खुद कैसे जांच करेगा? जब मजदूर मरा है, निहत्था मजदूर, तो उसकी सही जांच होनी चाहिए, वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 1979 की बात है, 1979 की बात है। तो उसके बाद जब वो नहीं माने कि आप अपना विभाग देखिए, शिक्षा डिपार्टमेंट, और मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं इससे निपटूंगा, तो मुझे पता लग चुका था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मजदूरों पर गोली क्यों चलाई। चीफ मिनिस्टर साहब को हर महीने कई करोड़ रुपए चाहिए थे, चुपचाप यहाँ के उद्योगपति जाकर के पहुंचा दें उनको, और बदले में उद्योगपतियों ने क्या कहा कि देखिए हम बड़े परेशान रहते हैं, मजदूरों की जो यहाँ पर मांगों को लेकर के आए दिन जलसे जुलूस करते हैं, हम इनसे परेशान रहते हैं, इनसे हमें निजात दिलाओ। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे फरीदाबाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में धारा 144 लगा दी साल भर के लिए। बेचारे गेट मीटिंग भी नहीं कर सकते, जुलूस भी नहीं निकाल सकते। तो एस्कॉर्ट की जो यूनियन थी, उसमें मेरे नौजवान साथी सुभाष सेठी उसके प्रेसिडेंट थे। वो मेरे पास आए, स्वामी जी आप मिनिस्टर हैं और हम लोग जुलूस भी नहीं निकाल सकते। मैंने कहा सुभाष आराम से निकालो, शांतिपूर्वक, कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है। तो 5-7-10 हजार मजदूर निकले जुलूस लेकर के, तो बाटा चौक पर फायरिंग हुई और 10-12 मजदूर मार दिए। और जब मैंने कहा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं चंडीगढ़ से उठ कर के आया, कैबिनेट मीटिंग से बीच में छोड़ के, और हरियाणा भवन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने डिमांड की कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जैसे ही खबर छपी, तहलका मच गया पार्टी के अंदर, सरकार में, कि कैबिनेट मिनिस्टर खुद जांच की मांग कर रहा है। तो मुझे कहा गया आपको इस्तीफा देना होगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। फिर चीफ मिनिस्टर साहब घबराए, मेरे पास आए, कहने लगे ऐसा कीजिए, आप 2 फिक्रे का एक बयान दे दीजिए कि मैंने जो कहा था उसको प्रेस वालों ने तोड़ मरोड़ के छापा, बस आपका भी काम चल जाएगा, हमारा भी काम। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सही छापा है,
कोई तोड़ मरोड़ के नहीं छापा है, बिल्कुल ठीक छापा है, इसलिए मैं इस तरह का बयान नहीं दे सकता। बोले उस हालत में आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो पहले ही तैयार रखा हूं। मैंने वो इस्तीफा दे करके और सीधे फरीदाबाद की पत्थर खदानों में आया, जहां पर हमने ये गुरुकुल के इंद्रप्रस्थ के चारों तरफ के झुग्गी झोपड़ियों में गरीब से गरीब मजदूरों को, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, सब तरह के मजदूर, और बेचारों का निर्मम शोषण होता था, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। तो फिर वो लड़ाई हमने 1980 से जनवरी से शुरू कर दी और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाया। तो इस लड़ाई को यूएनओ तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट का मेरे वकील मित्र जो बैठे हैं यहाँ पर, हमारा केस पढ़ाया जाता है एलएलबी में, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार और अन्य एलएलबी में। तो पत्थर खदानों में कई बार ये वाकया हुआ, शाम का वक्त सूरज डूब रहा है और मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद आया है, लेकिन ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, तो चूल्हा जलाने के लिए, आटा के लिए पैसे नहीं उसके पास। तो झोपड़ी के सामने बैठा है, उसकी घरवाली बैठी है गोद में लेकर के छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। थोड़ी देर के बाद बच्चा कहता है माँ की गोद में, माँ मुझे भूख लगी है, रोटी दे। माँ उसको प्यार से समझाती कि बेटा आज हमें आटा लाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम तुझे रोटी नहीं दे सकेंगे। बच्चा चुप हो जाता है। 2 मिनट 4 मिनट के बाद फिर बच्चा कहता है माँ मुझे रोटी दे। माँ फिर समझाती है। 2 बार 3 बार 4 बार समझाने के बाद जब बच्चा फिर बार बार कहता है माँ मुझे रोटी दे, मुझे भूख लगी है, तो माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ जोर से थप्पड़ मारती है अपने बच्चे को और वो बच्चा रोने लगता है और रोते हुए गाल से जो आंसू बह रहे हैं उनको चाटता हुआ घुटनों को पेट में सिकोड़ करके झोपड़ी के कोने में दुबक जाता है। सुबह उठता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं रोटी मांगता हूं तो मुझे थप्पड़ क्यों मारती। उस समय हिंदू माँ का दिल उसी तरह रोता है जैसे किसी मुस्लिम माँ का दिल रोता है। वहां मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं होते। आंखों के सामने जवान बेटा दम तोड़ रहा और बाप के पास दवा के पैसे ना हो तो मुस्लिम बाप का दिल उसी तरह रोता है जैसे हिंदू बाप का दिल रोता था। गौकशी का मामला, मैं सीधे बात पे आना चाहता हूं। पहलू खां को मार दिया बैरोड में। वो गाय खरीद करके ला रहा था जयपुर से, बाकायदे उसके पास रसीद थी। दिखा रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि मैं खरीद के लाया हूं भैया। नू का रहने वाला नहीं पकड़ के मार दिया। अब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके सारे देश के सामने कि ऐसे गोरक्षक हैं, ये गोरक्षक नहीं है, ये कोई उल्टे गलत लोग हैं। बोल चुके थे कि नहीं? और फिर भी वो गोरक्षक वहां दंदन आ रहे हैं। अब ये जो सारी चीजें सियासत के नाम पर या गंदी सियासत के नाम पर चलती है, ये हमें बांटती है, तोड़ती है। अब गाय की रक्षा होनी चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब बता रहे थे, हम सब जानते हैं इस्लाम के हिसाब से गाय का दूध सफा दवाई है और गाय का गोश्त बीमारी है। और आज की बात छोड़ दीजिए, बाबर जब मर रहा था, बाबर उसने वसीयत की अपने बेटे हुमायूं के नाम पर। उस समय तो कोई गोरक्षक नहीं था, ठीक है। उसने अपने बाबरनामा में वसीयत में क्या कहता है हुमायूं को
इस मुल्क में तुम्हें दिलों पर राज करना है बेटे हुमायूं, तो गोकशी मत होने देना। और हुमायूं वसीयत करता है, अकबर को तो कहता है, अकबर करता है, शाहजहां को तो कहता है, और यही बात टीपू सुल्तान कहता है दक्षिण भारत में, कर्नाटक के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में जब तक मुगल बादशाहत रही कोई गोकशी नहीं हुई उस तरीके से, सरकारी या कानूनी ढंग से। और आज कोई चोरी छिपे करता है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझ के इरादे से करता है, तो वहां पर मैं साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान यदि कहीं गोकशी करता है तो हिंदू भी गुनाहगार है, क्योंकि गाय को बेचता हिंदू है। और गाय को क्यों बेच देता है? गाय दूध देना बंद कर देती है, कहता कितने दिन खिलाऊंगा इसको, और भैंस नहीं रखता, बैल ट्रैक्टर आ गए, चुपचाप से चोरी छिपे बेचेगा, चोरी छिपे वो बेचेगा, चोरी छिपे कोई काटेगा। तो परसेप्शन ये बना दिया जाता है कि मुसलमान गोकशी करता है, ये बिल्कुल गलत है। सबके सब हम सब जिम्मेदार हैं यदि गोकशी हो रही है। हम सबको अपने गुरेबा में झांक करके सोचना चाहिए कि जो गाय और बैल दूध या जोतने के काम नहीं आएगा तो उसको कोई किसान कितने दिन खिलाएगा। आजकल तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी लोग वृंदावन में और कहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो जैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं अमूल डेयरी वालों के, मदर डेयरी वालों के, गांव-गांव से दूध इकट्ठा करते हैं ना सुबह सुबह और नगद पैसा दे देते हैं। इसी तरीके से सरकार को चाहिए गोबर कलेक्शन सेंटर और गोमूत्र कलेक्शन सेंटर बनाए और उसको नगद पैसे का भुगतान करती चली जाए। कोई भी क्यों मारेगा? दो पैसे आएंगे तो उसमें से गाय को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा। आप गोबर को क्यों नहीं उत्पादक बनाते, उसको प्रोडक्टिव बनाते, वायबल बनाते? गोमूत्र को क्यों नहीं बनाते? और ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैं फार्म हाउस देख के आया महाराष्ट्र में, बंजर जमीन, पहाड़ी जमीन के ऊपर गोमूत्र से उन्होंने ऐसी दवाइयां बनाई हैं जिससे अनार के बाग लहलहा रहे हैं। और गोबर से बनाया खाद उन्होंने, इतना बढ़िया काम हो रहा है। उन्होंने बताया जी कि जो गाय बैल कोई दूध नहीं देते, एक चप्पा भी, एक टोपा भी, उससे 250 रुपए रोज की आमदनी हो रही है एक एक गाय से। तो एक प्रैक्टिकल तरीका निकालना चाहिए। हम चोटी दाढ़ी के नाम पर लड़े, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़े, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। हमें लड़ना है मिलकर के गरीबी के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ। हर बच्चे को एक जैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए। अमीर बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूल खुल जाते हैं, पब्लिक स्कूल, गिट पिट अंग्रेजी बोलेंगे वो, कई के 1000 रुपए की फीस होगी। और गरीब का बच्चा, मैं जिन बच्चों में काम करता हूं, बाल मजदूर, वो पत्थर तोड़ते हैं, ईंट भट्ठों में काम करते हैं। क्यों? वो पढ़ने लिखने के लिए नहीं बनाए थे भगवान ने। मैं दावे से कहता हूं उस गरीब से गरीब के बच्चे को आप अमीर से अमीर बच्चे के बराबर रोटी दो, कपड़ा दो, किताब दो और पढ़ाई दो, और उसके बाद फैसला करने के लिए खड़ा करो। मैं दावे से कहता हूं गरीब से गरीब का बच्चा जो आज बाल मजदूरी करता है, वो अमीर के अमीर बच्चे से आगे निकल के दिखाएगा। बराबर का मौका दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। समता मूलक समाज बनाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है फादर। सरकार से कानून बनवाओ कि जो कोई सरकार में है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे वो वैसा ही मंत्री है, और या एमएलए है, और कलेक्टर है, या डीसी है, एसपी है, जो भी मंत्री है या संतरी है, उसके सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट मांगने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।
कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। और मुसलमानों को तो जब देश का तकसीम बंटवारा हो रहा था तो कहा गया था तो छोड़ के जाओ पाकिस्तान, वहां डबल मिलेगा तुमको, जितनी जायदाद है इसका डबल मिलेगा, 2 मुरब्बे 4 मुरब्बे मिलेंगे। लेकिन 20% से ज्यादा लोग गए नहीं, 80% से ज्यादा लोगों ने इसी वतन को, इसी देश को अपना वतन मान करके फैसला किया। तो जहां तक वफादारी का सवाल है, आज से 70 साल पहले इन्होंने वफादारी का अपना परिचय दे दिया मुसलमानों ने। हिंदुओं के सामने कोई दूसरा देश नहीं था कि वहां चले जाते, उनको तो मजबूरी में यही रहना था। मुसलमान के सामने ऑप्शन था और उसके लिए उसने जानबूझ करके फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान को ही अपना देश मान करके यहां रहेंगे। इनकी देशभक्ति मैं दूसरों से ज्यादा मानता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार बन करके रहेगा और रहता रहेगा, बाकायदे हिस्सेदार होगा। अमीरों की बड़ी बड़ी कोठियां बनती जा रही हैं और गरीब के लिए झोपड़ी भी नहीं है। कैसे हो गई? एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह न्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह न्याय हमें स्वीकार नहीं। हमें बराबरी लानी, समता लानी, इंसान इंसान बराबर, मानव मानव एक समान, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई जात पात नहीं मानेगा, ऊंची जात छोटी जात। एक बच्चे को पैदा होते ऊंच कहते हो, एक बच्चे को नीच कहते हो। परमात्मा ने दोनों को बराबर पैदा किया, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जात पात की बीमारी मिटाओ। मुसलमानों में भी देखता हूं, मस्जिद में खड़े होंगे 4 मिनट के लिए तो कहेंगे यहाँ ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज, सब बराबर है। और जब नीचे उतरेंगे तो शेख और सैयद अपनी कार में बैठ करके कोठी में जाएंगे और नाई धोबी तेली अपनी झोपड़ी में जाएगा। ये जो गैर बराबरी है ये मिटाना, ये हमारा इस्लाम का फर्ज बनता है। इस्लाम को यहाँ ला करके खड़ा करो। इसी तरह से सबके लिए कहता हूँ, वेदों को, उपनिषदों में यही संदेश है, हमें समता मूलक समाज बनाना है, बेटियों को बराबर का दर्जा देना है। कोई बेटी बिना पढ़ाई लिखाई के उसको इतना ही उत्साह दो जितना बेटे को देते हो। और जब से आप लोगों ने देखा बेटियों को पढ़ाना लिखाना, आपकी बेटियां बेटों से आगे निकल करके दिखा रही। ये परमात्मा ने उनके अंदर ये सब दिया है गुण। आइए हम लोग इस तरह की एकता के सम्मेलन बड़े बड़े कीजिए। वसीम भाई कहाँ है? हाँ, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ कहीं भी कहेंगे और मैं पूरा टाइम लगा करके और पूरे इलाके में हम लोग चलेंगे और बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच।